बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर 1 को जो है अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोग जो है सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो कि आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ी होंगी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा चर। चर किसे कहते हैं पहले तो वो जान लेते हैं हम। वेरिएबल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाते हैं। क्या लिखा है हमने यहाँ पर, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो चर में हम उदाहरण में लिखेंगे जैसे कि आपका x y z, कुछ भी अल्फ़ाबेट के कुछ भी लेटर ले लेंगे तो वो आपका क्या आएगा, चर कहलाएगा, चर। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा अचर किसे कहते हैं। कांस्टेंट इसे कहते हैं इंग्लिश में। अब अचर क्या है, अचर उसे कहते हैं जिनका जो मान होता है निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो यहां लिखेंगे ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित होता है अचर कहलाते हैं। और जैसे कोई भी संख्या लीजिए तो वो क्या है, आपकी निश्चित है तो वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अचर। तो यहाँ पर उदाहरण में हम लोग लिखेंगे 3 4 5। कोई भी अगर संख्या लेते हैं तो वो क्या आपकी अचर राशि है। क्या है, अचर राशि। अचर राशि हमने लिखी है क्या, ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अचर। अब देखिए चर आपने पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है उसे जान लेते हैं। इसको राइट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक का अर्थ होता है कि जब चर और अचर गणतीय संख्याओं में रखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। तो यहां पर लिखेंगे जब चर व अचर गणतीय संख्याओं में रखे जाते हैं तब वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखिए यहां पर आपका जो गणतीय संख्याओं का अर्थ होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, और चर अचर को जब हम क्या गुणा भाग प्लस माइनस के रूप में लिखते हैं तो वह क्या बनता है, आपका बीजीय व्यंजक बनता है। क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। तो यहां पर उदाहरण में लिखेंगे हम लोग 2x प्लस का 4। अब देखिए यहां पर आपका अचर है
और चर भी है और उसके साथ गणती संख्याएं भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। दूसरा उदाहरण लिखते हैं हम लोग y प्लस का 3। अब देखिए इसमें चर भी है, अचर भी है और गणती संख्याएं भी है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं समीकरण पे। समीकरण का क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो आपका चिन्ह है ये किस चीज का चिन्ह है? समता का चिन्ह है। समता का अर्थ मतलब बराबर का चिन्ह। किस चीज का? बराबर का चिन्ह। अगर किसी बीजीय व्यंजक में मान लीजिए आपका ये बीजीय व्यंजक है 2x प्लस का 4, अब इसमें जो है बराबर का चिन्ह बन जाए तो ये आपका पूरा क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। अब जैसे ये आपका लिखा है दूसरा y प्लस का 3, अब इसमें बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पर लिख दिया जाए 5, तो ये आपका जो है इक्वेशन, ये क्या है? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। इसी को आप लोगों को पढ़ना है। अब देखिए आती है आपकी हेडिंग अगली, क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये जान लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसका अर्थ क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। यहां पर लिखेंगे केवल एक चर, केवल एक चर, ऐसा समीकरण जिसमें खाली एक चर हो, मतलब कि खाली आपका दो चर ना हो, एक ही चर हो। केवल एक चर वाले व्यंजकों को, केवल एक चर वाले व्यंजकों को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां x की अधिकतम घात एक होती है। अब देखिए आपका सभी समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण तब कहलाएंगे जब आपका जो है x की घात क्या होगी? अधिकतम एक हो जाएगी। आपका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। यहां पे हमने लिख दिया 2x प्लस का 4 इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर आपका जो है x की अधिकतम घात कितनी है? एक है, तो मतलब इसका आपका ये होता है कि ये आपका जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए दूसरा उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पर y की आपकी अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है? 2, इसलिए क्या है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यहां पर देखिए लिखा है क्या हमने? केवल एक चर वाले व्यंजकों को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं जहां पर x की अधिकतम घात 1 होती है। अब देखिए आप लोगों ने जो है ये चीजें जो है कक्षा 7 में भी पढ़ी होंगी, खाली आपको जो है याद कराने के लिए आपको ये चीजें बताई गई हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। हमने बताया चर क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आपका चर कहते हैं। और उसके बाद हमने बताया अचर क्या होता है? ऐसी राशियाँ जिसका मान निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसके बाद हमने बताया बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर अचर को जो है घटती संख्याओं के रूप में रखा जाता है तो आपका क्या बन जाता है? आपका बीजीय व्यंजक बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजीय व्यंजक। उसके बाद समीकरण क्या होता है? जब बीजीय व्यंजक में
आपका जो है बराबर का चिन्ह लग जाता है तो आपका वो पूरा क्या बन जाता है, आपका समीकरण बन जाता है। उसके बाद हमने बताया एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हमने बताया कि जब केवल एक चर वालों को जो है समीकरण के रूप में रखा जाता है, जहाँ पर x से अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है उदाहरण पे आएंगे और उदाहरण को समझते हैं। आपके देखिए उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है, हल ज्ञात कीजिए 2x - 3 = 7। अब आपको इसमें है हल ज्ञात करना है। आपका लिखा हुआ है 2x - 3 = 7। कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए इसमें। जैसे आपके जो है बराबर के ये आपके दाहिने हाथ पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दायां पक्ष कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, दायां पक्ष। दायां पक्ष का मतलब होता है RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड। और उसके बाद आपका जो है बराबर के बाएं हाथ पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बायां पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायां पक्ष। इंग्लिश में कहेंगे LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने जान ली है। अब उसके बाद आपको जो है यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। यहाँ पर हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है 3 क्या है, माइनस में है, तो ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस जो है किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x = 7 प्लस का 3। अब देखिए इसको 7 और 3 को जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या बन जाएगा, आपका 10 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 किस में है, गुणे में है। तो अगर कोई चीज़ गुणे में है तो दूसरे पक्ष में वो जाती है तो किस में जाती हो जाएगी, वो भाग में बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x = 10/2। अब देखिए जो है विभाजित करेंगे 10 को 2 से, तो ये कितना आएगा आपका, 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो आपका यहाँ बन जाएगा x = 5, जो कि आपका क्या है, x का मान है। तो वही आपको हल ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हमने आंसर क्या निकाला है, 5, जो क्या है, x का मान है। ये आपका उदाहरण नंबर 1 है, इसको राइट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 लिखते हैं। उदाहरण नंबर 2 में लिखा है 2y + 9 = 4। अब देखिए इसमें भी आपको वही तरीके से हल करना है जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 में हल किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है 2y + 9 = 4। 2y + 9 = 4। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है उसको क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में जाएगा ये, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये प्लस का जो चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा, माइनस पे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2y = 4 - का 9। अब देखिए छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो उसका चिन्ह किस में आता है, माइनस में। तो यहाँ पर y - का 9 कितना आ जाएगा आपका, -5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y = -5। अब देखिए 2 इसमें किस में है, गुणे में, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y = -5/2, जो कि आपका क्या है, y का मान है। तो यहाँ पर y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, -5/2। यही आपका हल हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर जो है आपने 2 कर लिया है, इसको राइट जरूर कर लीजिएगा। अब जो है प्रश्न नंबर 3 करते हैं हम लोग। देखिए तीसरा नंबर आपका लिखा है, यहां पर लिखते हैं हल कीजिए x/3 + का 5/2 बराबर -का 3/2।
अब देखिए जैसे कि उदाहरण नंबर 1 और 2 हमने हल किया था, वैसे ही आपको उदाहरण नंबर 3 को भी हल करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, x/3 प्लस 5/2 बराबर -3/2। अब देखिए यहाँ पर ये सब भिन्न में है, किस में है, भिन्न में। इसमें आपको x का मान ही ज्ञात करना है इसमें भी। अब क्या करेंगे, जो आपका लिखा है 5/2, वो क्या करेंगे, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे। क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे। दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये किस में है, चिन्ह इसका प्लस में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस में बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x/3 बराबर -3/2। अब देखिए ये प्लस में दूसरे में आएगा तो माइनस में, यहाँ लिखेंगे क्या, -5/2। अब देखिए इसको हल करना है आपको। यहाँ पर हल करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका हर बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको लासा नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x/3 बराबर आपका यहाँ पर हर में क्या आ जाएगा, 2 ही रहेगा। उसके बाद देखिए ये आपका 3 किस में है, माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -3, और 5 भी किस में है, माइनस में, तो यहाँ लगाएंगे क्या, -5। अब देखिए -3 और -5। अब देखिए जब माइनस माइनस पे संख्याएं होती हैं तो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, मगर इसका चिन्ह किस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, कितना आएगा आपका, x/3 बराबर -8/2। ठीक है, इतना आपका मिलेगा। अब इसे जो है क्या करेंगे, विभाजित भी कर सकते हैं। तो आपका कितना आएगा, 2 × 2, 2 × 8, तो आपका कितना बन जाएगा, ये x/3 बराबर आपका बन जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पर 3 किस में है, भाग में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये किस में बन जाएगा, गुणे में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर -4 गुणे 3, तो आपका क्या बन जाएगा, x बराबर गुणा करने पे क्या आएगा आपका, -12, जो कि x का मान है। तो यही हमको ज्ञात करना था। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर x का मान कितना यहाँ है, -12। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हल हो गया है। अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर जो है 4 हल करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो है तीसरा नंबर हल कर लिया था। अब आपका उदाहरण नंबर 4 है, इसे हल करते हैं। आपका लिखा हुआ है, हल कीजिए 15/4 -7x बराबर 9। इसको आपको हल ज्ञात करके जो है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/4 -7x बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 15/4 को क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अब देखिए 15/4 किस में है, प्लस में है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में बनेगा, ये माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, -7x बराबर 9 -15/4। अब देखिए इसे हल करना है तो ये क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, 7x बराबर 9 चौक 36, माइनस का कितना हो जाएगा 15, और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं, -7x बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 36 -15, घटाने पे आपका कितना आ जाएगा, 36 15, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया आपका 2, घटाने पे हमें कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 4 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -7x। अब देखिए इस माइनस का जो 7x है उसे क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। तो ये देखिए इसमें क्या है, गुणे में, दूसरे पक्ष में जाएगा ये भाग में। तो यह क्या लिखेंगे, आपका x बराबर 21/4 गुणे में -7। अब देखिए ये क्या है, 21 लिखा है ऊपर आपके अंश में, हर में क्या है 7। अब देखिए ये आपका 21 कट जाएगा ना, तो इसे काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 3 21, आपका क्या हो जाएगा, 3 ऊपर आ गया अंश में, हर में कितना है 4, ये किस में है, माइनस में। तो आपका जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में।
तो यहां लिखेंगे x बराबर -3/4, जो कि हम लोगों ने x का मान ज्ञात कर लिया है। क्या लिखा है हमने? -3/4। आपका उदाहरण नंबर 4 हल हो गया है और यही आपका आंसर है। अब देखिए आपके जो है चारों उदाहरण हम लोगों ने हल कर लिए हैं। अब आपका जो है एक्सरसाइज रहेगी 2.1, जो कि हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में उसे करेंगे।